रामायण के रसिक तुम भक्ति रासपति धीर, आय श्वासन लीज प्रभु तेज पुंज कपिवीर लख। रामचंद्र की वाल्मीकि रामायण जी का श्री वाल्मीकि रामायण जी का महत्व पढ़ेंगे। बहुत ही सरल और सुंदर। कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण होने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्मा में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो, वह उपाय हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा सनत कुमार जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ का साधक है। महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्र चित्त होकर इसे श्रवण करें। महान पाठकों अथवा संपूर्ण उत्पादकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य महाकाव्य का श्रवण करने से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। इसलिए द्विजेंद्र गण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं। उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य
मोक्ष का भागी होता है। रामायण आदि काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रावण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। अब हम आगे बताएंगे कि सौदास ने किस तरह शाप से छुटकारा पाए। ऋषियों ने पूछा, महामुनि देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था। उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था। तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, विप्रवरो, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। वे विष्णु भगवान के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्धत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उन्हें यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं, उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है। उन दशरथ नंदन श्री राम का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के
ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं। उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है, जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। संत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली, सनत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव, गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोवित ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण, सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास, उसी को सोमदत्त कहते थे और उसी को सुदास भी कहते, नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर
राक्षस शरीर का आश्रय लिया, मतलब वह राक्षस हो गया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था, मतलब गर्ग मुनि। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन महर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महत्व को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। वहीं देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका कथा सुनते ही वह राक्षस शरीर से दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह
देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। वही गर्भवती किसका नाम कर अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। यहाँ पर ये गर्ग मुनि वही गर्ग मुनि है जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण किया था। अब नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महत्व का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला, पाप का निवारण तो करता ही है, रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अनिच्छा से रामायण का सेवन करने पर भी अतुल संपत्ति एवं अतुल पुण्य प्राप्त होता है। धर्मात्मन, यदि 9 दिन तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे वांचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्र होकर सुनो। रामायण का महत्व समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुष्स्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इससे धन की प्राप्ति भी होती है। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इन मासों में तो विशेष है, लेकिन सभी हर समय सुनने में हितकारक ही होती है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, पढ़ो या सुनो, एक ही फल मिलता। गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुष्स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है। इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उत्पातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह से भी गुहतम वस्तु है। इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त
हो परम पद का भागी होता है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। जो चैत्र माह तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमय कथा का नवः पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता और पापों का नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुषों को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। श्राद्ध में अपन जो श्राद्ध करते हैं उसमें इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तर कांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। इस काव्य के एक सर्ग का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेय यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष रामायण आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि गायत्री और रामायण, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का ही अपन रामायण पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप होता है, ये समझना चाहिए। 24,000 श्लोक है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है वह प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पितामह है, प्रपितामह है, पितामह और प्रपितामह तथा उनके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राघवेंद्र का यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। गायत्री का यहाँ पर इसलिए वर्णन दिया गया है क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं,
24 अक्षर हैं और इसमें मतलब वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और गायत्री मंत्र के जप करने से भी सूर्य देव की भी उपासना होती है और श्री वाल्मीकि रामायण जी का पठन पाठन करने से भी सूर्य देव की ही उपासना होती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय। नर्मदे हर रामायण वैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम। श्री रामचंद्र के पद कमल बंद रहे हनुमान, प्रवचन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ को श्रुत करावो मोर, लखन सिया रामचंद्र की जय।